तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन में आकर बैठ गए। ऐसी चल रहा था। शिखा की छोटी बेटी शेखर की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। शेखर की गोद में आकर एक सुकून सा था उसके चेहरे पर। शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाए हुए था। आखिर उसने शिखा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है। वो मतलब अंकल, हम दोनों बहनें अनाथ थीं। मम्मी ने अनाथालय से गोद लिया था हमें। क्या? शेखर की आवाज में आश्चर्य मिश्रित खुशी थी, लेकिन तभी उसके मन के एक कोने में कुछ सवाल उठे कि शिखा के पति कहाँ हैं? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इन सवालों के जवाब तो शिखा से ही मिल सकते थे, लेकिन शिखा की कीमोथेरेपी उसी दिन हो गई। 2 दिन बाद शिखा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले से ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब शेखर को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। शेखर प्यार था उसका, और आज उसका प्यार शेखर उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। शेखर शिखा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देख रहे थे। दोनों के लब खामोश थे, लेकिन उसकी आंखों से बह रहे आंसू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन शिखा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। शेखर शिखा और दोनों बच्चियों को पहाड़ी वाले घर ले आया, जहां से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। शिखा और दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया देखनी थी। हालांकि जब उसके ये घर बनाया था तब सोचा भी नहीं था कि वो शिखा को कभी यहाँ ला पाएगा, लेकिन घर की डिजाइन फाइल करते समय उसके अंतर्मन में शिखा जरूर थी। 2-3 दिन बाद शेखर ने शिखा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया। वो यहाँ शिखा के साथ अकेला रहना चाहता था और वो जी जान से शिखा की सेवा में जुट गया, लेकिन उसके जहन में शिखा के प्रति को लेकर जो सवाल थे वो अभी भी जवाब के इंतजार में थे। 1-2 कीमोथेरेपी और हुई शिखा की। अब उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा था। एक तो शेखर ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिखा की जीने की इच्छा उसमें सुधार आ रही थी। आज शेखर ने शिखा को नहला धुलाकर बालकनी में झूले पर बिठा दिया। वो खुद भी बगल में बैठ गया। शिखा की नजरें सामने पहाड़ी पर उतरते बादलों पर थी। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी शेखर बोला, शिखा तुम्हारे पति। इतना कहकर शेखर चुप हो गया। शिखा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की शेखर। क्या? लेकिन क्यों? शेखर, शादी एक स्थूल चीज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारियां थी, तो मैं और कोई जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी? शेखर, तुम ना आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। शिखा, एक बात पूछूं? हाँ शेखर, पूछो। मैं भी तुमको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बीते 17 सालों की बहुत सी बातें। तुमने इन बच्चियों को गोद क्यों लिया, जबकि तुम खुद भी एक अनाथालय में रहती थी? शिखा एकटक सामने बादलों को देख रही थी, जो बरसने को तैयार थे। जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शेखर, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। बिना बताए तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहुत इंतजार किया मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी कि मेरी और तुम्हारी किस्मत अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नियति मान लिया था और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। एक दिन रिया अनाथालय आई। कुछ दिन पहले पैदा हुई बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो एक लड़की है। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर एक दिन 1 साल बाद एक और बच्ची आई, जिया। दोनों बच्चियां हमारे लिए एक खिलौना सी थीं। शिखा ने एक गहरी सांस ली। बहुत थके शब्दों से वो आगे बोली, शेखर, एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है, उनको ये देखना है।
मुझे अपना बचपन याद आ गया और फिर याद आ गए तुम, जिसने अपनी शिखा से वादा किया था कि वो एक दिन उनको बादलों के उस पार की दुनिया दिखाएगा। एक पल को शिखा फिर रुकी। उसने अपनी तेज हो चली सांसों से नियंत्रित किया। फिर वो आगे बोली, शेखर, रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और शिखा बने, एक अनाथ और बेसहारा। शेखर की नजरें झुक गई। उसको आत्मग्लानि हो रही थी। मैं नौकरी करती थी तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। मैं रिया और जिया के साथ बहुत खुश थी। रिया और जिया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था। और देखो, मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी, शायद इसलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की तो न तो चिंता है और न अपने मर जाने का दुख। शेखर शिखा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने शिखा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो शिखा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज शिखा, ऐसा ना बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी नहीं। शिखा कसकर शेखर से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर ली, जहां से 2 बूंदें निकलकर शेखर के सीने में समा गई। 2 बूंदें शेखर की आंखों से भी गिर गई, लेकिन दोनों की आंखों से गिरते आंसू इस बार खुशी के आंसू थे।